बच्चों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। बच्चों, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है, तो मैं सिर्फ उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगी आपसे जो बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि परीक्षा में अच्छे परिणाम पाने के लिए कैसा पढ़ना चाहिए। सभी के दिमाग में यही आता होगा कि बोर्ड परीक्षा बस आने वाली है और हमारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई है और कैसे पेपर दे पाएंगे। तो उसके लिए मैं बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके यानी कि एक अच्छा परिणाम पा सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात है कि परीक्षा की तैयारी। अब परीक्षा की तैयारी कैसे करें? बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब परीक्षा सामने आने वाली होती है तो उस समय परीक्षा के 1-2 दिन पहले बुक खोलकर बैठते हैं। फिर उनको लगता है कि क्या पढ़ें और कहां से शुरू करें और कितना पढ़ें और कैसे पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर ला सकेंगे। अनेक विषयों की किताबों को देखकर यानी कि खुद को यानी कि ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और आप आज भी आपके पास में अभी समय है, तो लगातार कम से कम 2 से 3 घंटे अपने पढ़ाई के लिए निकालें और पढ़ाई के निकालने के साथ साथ सभी विषयों को बराबर समय दें। विशेषकर जो विषय आपको कठिन लगते हैं उसके लिए थोड़ा अधिक समय निकालें और उस अधिक समय को ऐसे यूज करें कि बिल्कुल उसमें जुट जाए, लग जाए कि हाँ, मुझे इतना टॉपिक या इतना कार्य पूरा करना ही है। ये सोचकर जब तक वो टॉपिक आपको, वो प्रश्न या फिर वो कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, वो जब तक पूरे नहीं होते तब तक आपको उसके पीछे लगना ही है। ये नहीं सोचना है कि हमने 1 से 1.5 घंटा इसको अधिक दे दिया है तो बस हो गया, इसको आधे में ही छोड़ दो और फुर्सत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले रोज नियमित तरीके से कम 2 से 3 घंटे जरूर पढ़ाई के लिए निकालें और उसके लिए एक टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल से ये होगा कि हम जैसा ही यानी कि हमारा समय अगर पढ़ने का होगा तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ याद आ जाएगी कि हमने टाइम टेबल बनाया है पढ़ने का, तो अब मुझे एनी हाउ कैसे भी पढ़ने बैठना ही है। ये सोचकर आपको यानी कि बैठना ही होगा। अगर फिर टाला मटोली कर दी आपने कि नहीं आज नहीं, फिर और कभी पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर और कभी पढ़ लेंगे, अगर ये बात अगर दिमाग में बार बार अगर आएगी तो सोच लो परीक्षा बिल्कुल सामने आ जाएगी और ऐसे स्थिति में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले जो भी विषय पढ़ना है उसके एक ऐसे नोट्स बना लो। शॉर्ट में नोट्स बनाओ जिसको देखते ही हमको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ, इसका आंसर ये है। प्रत्येक प्रश्न को लिखकर एक कॉपी में हर एक प्रश्न लिखिए और उस प्रश्न के नीचे शॉर्ट में अपने पॉइंट डालिए और शॉर्ट पॉइंट लिख लीजिए। और जो आईएमपी क्वेश्चन है जो अधिकतर यानी कि क्लास में बताए जाते हैं बच्चों को कि बेटा ये सभी क्वेश्चन बहुत आईएमपी है जो हर साल पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को, आईएमपी क्वेश्चन को आप बहुत शॉर्ट तरीके से आप उसको लिखिए और उसके बाद में उसको यानी कि डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए। जब बार बार ऐसे ही अगर पढ़ते रहोगे आप और उसको याद करते रहोगे, बार बार रिवाइज करते रहोगे, आज याद किया हुआ कल 5 मिनट का टाइम निकाल के फिर उसको एक बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद जो पूरे हफ्ते का कोर्स है उसको 1 दिन का समय निकाल के पूरे हफ्ते के कोर्स को रिवाइज करिए। तो इस प्रकार जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझे अब सब याद है।
क्वेश्चन पेपर में अगर कोई कहीं से भी अगर पूछ ले तो मैं आसानी से लिख पाऊंगा, और जैसे जैसे परीक्षा करीब आएगी आपको खुशी महसूस होगी कि अब मैं परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से लिख पाऊंगा। तो बच्चों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और आज से ही आप ये निश्चित तौर पर सोच लीजिए कि आज से ही मुझे पढ़ाई शुरू करनी है, और एनी हाउ कैसे भी कम से कम इतने मार्क्स तो ले आओ कि आप एक अच्छे मार्क्स के साथ में, यानी कि कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तक तो आप कम से कम पास हो ही सकेंगे। जब ऐसी पढ़ाई करोगे तो निश्चित है अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो बच्चों, आप से विशेषकर यही बात मैं कहना चाहूँगी कि समय अभी भी नहीं गया है, अभी भी टाइम है अपने पास में। तो ये सोचकर, यानी कि आप आज से ही पढ़ाई करने में जुट जाइए और बहुत अच्छे परिणाम पाइए। देखो, समय एक ऐसी चाबी है जो किस्मत का दरवाजा खोलती ही है। अगर समय का उपयोग नहीं किया तो फिर कहीं का नहीं रह सकते। तो इसलिए आप समय का उपयोग करना सीखें, और अपना जो एम है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए बिल्कुल पूरे मन से जुट जाइए। तो आज इतना ही, और फिर और मिलेंगे मोटिवेशन वीडियो के साथ में। तो गुड बाय बच्चों, सभी वीडियो देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।